ये जो एलपीजी सिलेंडर है हर घर में दिखता है ना? हम सब इसे पहचानते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इसके अंदर जो एनर्जी है उसका सफर वो कितना लंबा और कितना पुराना हो सकता है? आज हम इसी सिलेंडर की करोड़ों साल पुरानी और हजारों किलोमीटर लंबी कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, चूल्हे की ये जो नीली लौ जलती है ना, ये असल में एक बहुत लंबी और कह सकते हैं एक जटिल यात्रा का आखिरी पड़ाव है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये हमारे घरों तक पहुंचती कैसे है। इसकी कहानी आज से नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया में जब धरती पर बड़े बड़े समुद्र और घने जंगल हुआ करते थे। और हाँ, आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका तो कोई नामो निशान भी नहीं था। तो हुआ ये कि लाखों करोड़ों सालों तक जो भी समुद्री जीव और पेड़ पौधे मरते थे वो समुद्र की तलहटी में जमा होते गए। उनके ऊपर चट्टान और मिट्टी की परतें लेयर बाय लेयर जमती रहीं। अब जमीन के अंदर की जबरदस्त गर्मी और ऊपर से इतना सारा वजन मतलब भारी दबाव, इसी गर्मी और दबाव ने उन जैविक चीजों को धीरे धीरे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में बदल दिया। तो अब ये जो कच्चा तेल और नेचुरल गैस है ये जमीन के हजारों हजारों फीट नीचे दबा पड़ा है। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भाई इसे बाहर निकालें तो निकालें कैसे? इसके लिए ना साइंटिस्ट कुछ खास ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं जो जमीन में वाइब्रेशंस मतलब कंपन पैदा करते हैं। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये तरंगों की तरह नीचे जाती हैं, चट्टानों से टकराकर वापस लौटती हैं और फिर कंप्यूटर इन लौटती हुई तरंगों को एनालाइज करके धरती के अंदर की एक 3D पिक्चर बना देता है, बिल्कुल सोनोग्राफी की तरह। और बस इसी से पता चल जाता है कि तेल और गैस के भंडार कहाँ छिपे हो सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ही पता चलता है कि तेल और गैस कहाँ है, फिर शुरू होता है असली काम। जमीन पर या फिर सोचिए समुद्र के बीचों बीच बड़ी बड़ी ड्रिलिंग रिग्स लगाई जाती हैं। ये इतनी विशाल मशीनें होती हैं कि चट्टानों को चीरते हुए कई किलोमीटर नीचे तक खुदाई कर देती हैं और तब जाकर कहीं वो उस तेल और गैस तक पहुंच पाती हैं। हाँ, पर जमीन से जो ये कच्चा तेल निकलता है ना वो सीधा इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो बहुत अनरिफाइंड होता है। तो उसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में भेजा जाता है जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं। यहीं पर सारा जादू होता है। यहीं इसे साफ करके अलग अलग तरह के फ्यूल मतलब ईंधन में बदला जाता है। तो रिफाइनरी में होता क्या है? सबसे पहले कच्चे तेल को एक भट्ठी में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर खूब गर्म किया जाता है, इतना गर्म कि वो भाप बन जाए। फिर इस गर्म भाप को एक बहुत ऊंचे टावर में भेजा जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे ये भाप टावर में ऊपर उठती है वो ठंडी होने लगती है और यहीं पर असली साइंस काम करता है। अलग अलग टेम्परेचर पर पेट्रोल, डीजल और हाँ हमारी एलपीजी जैसी चीजें वापस लिक्विड बन जाती हैं और अलग अलग लेवल पर ट्रे में जमा हो जाती हैं। और क्योंकि एलपीजी सबसे हल्की होती है तो वो टावर में सबसे ऊपर पहुंचकर जमा होती है। तो ठीक है, हमें गैस तो मिल गई, लेकिन रुकिए, ये अभी सिलेंडर में भरने के लिए तैयार नहीं है। इसे एकदम सेफ और इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए कुछ और ज़रूरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। देखिए, एलपीजी जो है ना वो असल में एक गैस नहीं बल्कि प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की दो गैसों का मिक्सचर है। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान अलग अलग है। भारत जैसे गर्म देशों में मिक्सचर में ब्यूटेन ज़्यादा होता है क्योंकि वो गर्मी में भी अच्छे से जलता है। वहीं ठंडे देशों में प्रोपेन बेहतर काम करती है, तो मौसम के हिसाब से मिक्सचर को एडजस्ट किया जाता है। अब सवाल यह है कि इतनी सारी गैस एक छोटे से सिलेंडर में फिट कैसे होती है? इसका जवाब एक शब्द में है, प्रेशर यानी दबाव। गैस पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि वो गैस से लिक्विड बन जाती है, तरल। और इसी प्रोसेस को कहते हैं द्रवीकरण। इसलिए तो इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, शॉर्ट में एलपीजी। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। क्या किसी को पता है कि एलपीजी की अपनी कोई स्मेल, कोई महक नहीं होती? जी हाँ, ये पूरी तरह गंधहीन होती है। वो जो एक अजीब सी तेज गंध आती है ना लीक होने पर, वो असल में एथिल मरकैप्टन नाम के केमिकल की है और इसे जानबूझकर मिलाया जाता है। ये एक सेफ्टी फीचर है ताकि अगर गैस जरा सी भी लीक हो तो हमें तुरंत पता चल जाए। तो बस अब हमारी एलपीजी तैयार है और अपने आखिरी सफर पर निकलने के लिए भी, जो खत्म होता है हमारे घरों की रसोई में। बॉटलिंग प्लांट में समझिए हर खाली सिलेंडर का पूरा हेल्थ चेकअप होता है। कहीं कोई दरार तो नहीं, जंग तो नहीं लगा, वॉल्व ठीक से काम कर रहा है या नहीं, सब कुछ चेक होता है। इस जांच के बाद ही ऑटोमेटिक मशीनें उनमें एलपीजी भरती हैं, फिर उनका वजन किया जाता है और आखिर में सबसे ज़रूरी टेस्ट
हर सिलेंडर को पानी में डुबोकर लीकेज के लिए चेक किया जाता है, मतलब सेफ्टी की पूरी गारंटी। और ये जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है, उसमें ठीक 14.2 किलोग्राम गैस भरी जाती है, न कम न ज़्यादा। ये एक स्टैंडर्ड वजन है, जिससे ये पक्का हो सके कि देश के हर घर तक साफ ईंधन की बराबर मात्रा पहुंचे। एक बार सिलेंडर पैक और सील हो गए तो फिर बड़े बड़े ट्रकों में भरकर इन्हें देश भर की लोकल गैस एजेंसीज तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहां से डिलीवरी वाले भैया इन्हें हमारे दरवाजे तक ले आते हैं। तो जरा सोचिए, जमीन के नीचे दबे करोड़ों साल पुराने जीवों से लेकर बड़ी बड़ी रिफाइनरियों की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हजारों किलोमीटर लंबी सप्लाई चेन और न जाने कितने लोगों की मेहनत, ये सब कुछ मिलके सिर्फ उस एक नीली लौ को जलाते हैं जिससे हमारे घर में खाना पकता है। सच कहूं तो ये आज की दुनिया का एक चमत्कार ही तो है। तो अगली बार जब रसोई में स्टोव जले तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, उस छोटी सी नीली लौ के पीछे प्रकृति, साइंस और इंसानी मेहनत की कितनी बड़ी और कितनी शानदार कहानी छिपी है। ये हमें यही तो याद दिलाता है कि हमारी रोज की जिंदगी में जो चीजें हमें बहुत साधारण लगती है, वो असल में कितने असाधारण सफर का नतीजा होती हैं।